सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गरी की सदन वाली स्पीच को। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दोस्तों आज सदन में इमरान प्रताप गरी ने पहलवान बहनों से लेकर बिल्किस बानो तक को इंसाफ न मिलने की बात की। वहीं लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी से लेकर जुनैद नासिर तक को इंसाफ न मिलने की बात की। इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले महीने दर्जनों ऐसे लिंचिंग हुए जहां पर मुसलमान को कहीं मारा गया तो कहीं उसके मकान और दुकान को लूट लिया गया। आइए विस्तार से सुनते हैं इस न्यूज रिपोर्ट से। 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा, मॉब लिंचिंग। 7 जून 2024 छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदुत्ववादी भीड़ ने 3 मुस्लिम युवकों सद्दाम कुरैशी, चांद मियां खान और गुड्डू खान पर बेरहमी से हमला किया। इनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक की 10 दिन बाद मृत्यु हुई थी। 18 जून 2024 अलीगढ़ में चरमपंथी हिंदू लोगों के एक समूह ने 35 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति औरंगजेब उर्फ फरीद की पीट कर हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग के 10 दिन बाद 29 जून को अलीगढ़ पुलिस ने उल्टा मृतक औरंगजेब समेत और 8 अन्य पर डकैती का मामला दर्ज किया। 22 जून 2024 22 जून को गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट टूर्नामेंट मैच देखने गए 23 वर्षीय सलमान वोहरा को चरमपंथी भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। 24 जून 2024 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के तोयलंका गांव में एक महिला की हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने और उसके परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था। 28 जून 2024 कोलकाता में फोन चोरी के शक में 37 वर्षीय इरशाद आलम और 22 वर्षीय परसेन मंडल की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। अब आइए वहीं सुनते हैं सांप्रदायिक दंगे। तेलंगाना मेडक 15 जून 2024 तेलंगाना के मेडक जिले में उग्र हिंदूवादी भीड़ ने सांप्रदायिक हिंसा में मिनहाजुल उलूम मदरसा के साथ एक स्थानीय अस्पताल पर हमला किया। हमले में मदरसे के अंदर मौजूद कई स्थानीय मुस्लिम लोग घायल हो गए और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा था। उड़ीसा बालासोर 17 जून 2024 बालासोर में गौकशी के आरोप में एक चरमपंथी हिंदू भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए घर के फ्रीज में रखे हुए मांस को भी चेक किया। राजस्थान जोधपुर सुरसागर 21 जून 2024 जोधपुर के सुरसागर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई।
2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर पत्थरबाजी और आगजनी की गई थी। हिमाचल प्रदेश नाहन 19 जून 2024। हिमाचल प्रदेश के नाहन में गौकशी के कथित आरोपी की बुनियाद पर एक मुस्लिम जावेद कपड़ा दुकान में चरमपंथी हिंदू भीड़ ने लूटपाट और तोड़फोड़ की थी। शामली पुलिस की जांच में गौकशी का आरोप झूठा साबित हुआ, फिर भी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में लगभग 16 मुस्लिम दुकानदार भी शहर से पलायन कर गए। अहंकारी बुलडोजर। मध्य प्रदेश के मंडला में अधिकारियों ने कथित गौकशी के आरोप में मुसलमानों के कई घरों पर बुलडोजर चलाया। मध्य प्रदेश जावड़ा। रतलाम जिले में जावड़ा में एक मंदिर में गौवंश के अवशेष फेंकने के आरोप में 4 मुस्लिम लोगों को हिरासत में लेने के तुरंत बाद उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ। यूपी लखनऊ के अकबर नगर में बड़े पैमाने पर रिवर फ्रंट के नाम पर बुलडोजर अभियान चलाया गया। 50 वर्ष से भी ज्यादा पुराने 1800 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें 1169 मकान और 101 दुकानों के साथ कुछ धार्मिक स्थल भी ध्वस्त कर दिए गए। दोस्तों, इन सबको सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया में, आपके साथ मोहम्मद इरशाद।